आउटफिट सही पिक कर लिया बट शूज गलत पहन लिए. दिस इज लिटरली द बिगेस्ट स्टाइल मिस्टेक आई हैव सीन मेन डू द एंटायर लाइफ. एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है दो शूज लिए निकलते टाइम जो सामने दिखा पहन लिए. एक आउटफिट 9 आउट ऑफ 10 से 2 आउट ऑफ 10 भी नहीं रहता है. द शूज आर रॉन्ग. मैं इनफैक्ट पर्सनली अपने आउटफिट्स स्टार्ट ही शूज से करता हूँ. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू विच शूज टू वेयर व्हेन एंड विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटफिट बॉटम वेयर जिससे आपका स्टाइल लेवल फॉर लाइफ अपग्रेड हो जाए. Hi, my name is Vaibhav Keswani, your Emerging Style Coach. If you want to become a better you, make sure you subscribe to this channel. और अगर हज़ारों स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए तो Instagram देखना मत मिस करना. If you are a regular subscriber, you would know कि मैं जनरली शूज़ के सोल को 3 कैटेगरीज में समझाता हूँ. नैरो, मीडियम, वाइड या फिर चंकी. सबसे पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ द शूज़ सोल की पेयरिंग की बात करते हैं. अगर शू का सोल स्लिम है तो वो जाएगा स्लिम फिट पैंट्स या जीन्स के साथ जो थोड़े ट्रेंड में नहीं है. सो वी कैन अवॉइड दैट. सेकेंड आता है मीडियम सोल जो जाएगा मोस्टली स्ट्रेट फिट्स के साथ एंड ऑल्सो एट टाइम्स विद लूज फिट्स. फाइनली चंकी या फिर बल्की शूज़ हमें पेयर अप करने हैं लूज बॉटम वेयर के साथ टू एक्चुअली मेंटेन द प्रोपोर्शंस. नाउ टू सिंप्लीफाई मैं हर शूज़ के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा. फर्स्ट इज गोइंग टू बी द वाइब, बेसिकली हाउ एंड व्हेन टू वेयर. सेकंड इज द बॉटम वेयर सो दैट यू नो what to wear it with. Because अगर आपका शूज़ और बॉटम वेयर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा it actually disrupts the entire structure and proportion of your outfit. Starting with my favorite, a pair of black slip-on leather Chelsea boots. टिपिकली वाइब बहुत मैस्कुलिन और पुट टुगेदर होती है. इसमें मल्टीपल कैटेगरीज आते हैं बट द ईजिएस्ट टू कैरी इज दिस स्लिप ऑन चेल्सी बूट जिसमें साइड में बेसिकली इलास्टिक होंगे कीपिंग इट सिंपल एंड बेसिक. No shine, no design and the versatility can be high. दोस्तों के साथ कहीं अच्छी जगह डिनर के लिए जाना है, पार्टीज पे जाना है, डेट्स एंड इनफैक्ट ऑफिसेज. For that matter, you can wear it at weddings as well, provided they are clean. So basically falls into category of semi-formal to formal. बस casually कहीं पर भी मत पहनना, बहुत ही ज़्यादा ओवर लगेंगे. Bottom wear इनके साथ बेस्ट लगते हैं boot cut jeans. If you really want to go for that, further you can literally pair them up with pants and trousers as well. But do not wear them with linens. Basically जिस भी bottom wear या trousers की fall क्रिस्प होगी उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे. ढीले ढाले कपड़े पहनोगे, कैजुअल कपड़े पहनोगे, उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. एंड दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट योर बॉटम वेयर शुड नॉट हाइड देम और दिस शुड नॉट बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द शूज़. आइडली किसी भी चेल्सी बूट्स को आपके बॉटम को हाफ कवर करना चाहिए. दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ वेयरिंग देम. इनफैक्ट जब आप बूट कट्स पहनते हो तो नीचे उनका जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है एंड इट फॉल्स ब्यूटिफुली on a boot like this. Moving on to sneakers. Now sneakers are something that all of us have and इसमें multiple type के soles आते हैं. Slim soles, medium soles, chunky soles, very chunky soles. और कई sneakers sport shoes जैसे दिखते हैं but they are not sport shoes, they are typically lifestyle shoes. Sport shoes की shape, technology, weight और design काफ़ी अलग होता है. Sport shoes actually सिर्फ gym या फिर sports activity तक ही रखने चाहिए but people still wear it out of comfort. But truth be told, they do not look stylish. यहाँ काम आएंगे आपको ऐसे रबर सोल वाले शूज़. अगर चंकी हो तो इवन बेटर. फॉर योर डेली यूटिलिटी रबर सोल शूज़ आर एक्सीलेंट बिकॉज इनकी ड्यूरेबिलिटी और ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन इज बेटर देन लेदर. नाउ आई गॉट 2 different style of sneakers altogether over here. Now if you see, both of them has a little bit of bulk in their sole. They are not your slim or medium sole typical sneakers but these can be worn with so many bottom wear very easily. मैंने ये दोनों sneakers इसलिए लिए just to tell you a basic difference. जब भी आप solid sneakers पहनते हो you can obviously wear them anywhere anytime. It is very easy to carry. However, if you're wearing a sneakers which has multiple colors, one thing that you really need to make sure while styling is या तो जो आपके colors हैं आपके आउटफिट में वो डोमिनेंट कलर होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम वेयरिंग दी स्नीकर्स आई रियली नीड टू मेक श्योर कि जो भी मेरा आउटफिट है उसमें ब्लू डोमिनेंट कलर हो या फिर उसमें टैन के शेड्स डेफिनेटली हो. आपके आउटफिट और शूज़ की जो कलर टोन्स है उसमें सिमिलैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इफ दे आर हाई इन कॉन्ट्रास्ट देन इट माइट नॉट लुक एज गुड एज यू फील
they are. Sneakers are timeless. आप कभी भी पहनो stylish ही लगोगे. But it is preferred that you wear it in a complete casual setup. College जा रहे हो, दोस्तों के साथ hang करने जा रहे हो, that is when you should definitely put on your sneakers. Even if you're traveling, etc., you can pull them off. Need to preferably wear it with either straight to loose fit jeans or cargos can be your best bet. Further to extend this category, I have added our favorite white sneaker. First things first, white sneakers should be very minimal. Design जितना simple होगा, versatility उतनी ही ज़्यादा high होगी. Secondly, it should have a medium sole typically like this one. अगर ये दोनों criteria match की like these, तो आप इन्हें suits से लेके shorts तक easily पहन सकते हो. चाहे कार्गोस, पैंट्स, लोअर्स, डेनिम्स किसी के साथ भी पहनो, वाइब इसकी टिपिकली कैजुअल ही रहती है. बट दीज आर दोज शूज़ जो आप फॉर्मल्स के साथ पहन सकते हो टू गिव योर आउटफिट अ मोर रिलैक्स वाइब. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने ज़ारा के स्टोर में देखा होगा, सब सूटेड रहते हैं बट दे मोस्टली वेयर वाइट स्नीकर्स because the entire outfit is formal, but the only place where they can actually keep it cool is with their shoes, and white sneakers are their most preferred bet. Moving on to my current favorite pair of shoes, that is loafers. Loafers में सब categories काफ़ी होती हैं. As simple as suede loafers to tassel loafers to driving shoes, etc. But today I'll focus on the most versatile type of loafers, that is penny loafers. The class is such कि इन्हें popularity ही तब मिली थी जब इसको Ivy League के students पहनते थे 1950s में, and later in 1980s they were worn with suits in the Wall Street. Currently देखा जाए तो this style and shape is really trending if you want to keep it casual or semi-formal but don't want to compromise on the class of your outfit. बिकॉज ये लेदर में ही अच्छे लगते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी मेच्योर वाइब ज़्यादा देते हैं. ऑलवेज प्रेफर टू गो विद द वंस विच हैज़ अ मीडियम सोल लाइक दीज एंड अ स्लाइटली ब्रॉड माउथ, क्योंकि अगर जो पॉइंटेड वाले होंगे वो इतने वर्सेटाइल नहीं होंगे. दीज वन कैन लिटरली बी वोन एट सो मेनी प्लेसेस. आप इनको डेनिम्स और जीन्स के साथ बहुत ईजिली पहन सकते हो. यू कैन वेयर देम विद ट्राउजर्स एज वेल, फ्रॉम स्ट्रेट फिट टू लूज फिट. Even the Korean trousers etc. which are currently trending, उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा appropriate लगते हैं. In my opinion, you should wear them when you want to style casually or semi-formally. Even though ये office shoes काफ़ी लोगों के लिए बहुत convenient रहते हैं, but I personally feel offices में ये उतने ज़्यादा appropriate नहीं लगते. In case you are wearing it, just make sure you're wearing it with a full length socks. However, let's actually move on to कि office में क्या पहनना है, what is most suited for your formal outfits. The answer to that would be the next category of shoes, which are Oxford shoes. These are formal, low-heeled lace-up shoes characterized by closed lacing system. Also, the eyelets, जहाँ आप basically ये laces डालते हो, are actually stitched to the upper part of the shoes, which is also known as the vamp. It can be clearly distinguished and is strictly formal. जो इसका shape, feel और silhouette है, वो हमेशा ही ना काफ़ी clean और sleek रहता है. अगर ये plain रहते तो we could have called them basic Oxford shoes. However, because of the designing that you see over here, which is also known as the broguing, these shoes can be characterized or termed as brogues, which I personally feel look more detailed, classy and intricate. There are of course multiple colors which come in brogues or Oxford, but my personal suggestion would be जब भी आप start करो, start with a dark brown shade of these Oxfords and then you can add more colors like black, tan, etc. Even though history says it, brogues and Oxford should only be styled formally. In my opinion, you can wear it on daily basis as well. However, you need to make sure that your style is very put together and very, very proper and chic. बॉटम वेयर की बात करूं तो आप इसको सूट्स के साथ बहुत इजीली पहन सकते हो. अपनी रेगुलर ऑफिस ट्राउजर्स के साथ दे विल गो रियली वेल प्रोवाइडेड दे आर स्ट्रेट फिट. इफ़ यू वांट टू स्टाइल इट विद बूट कट्स यू कैन डू दैट एज वेल. इन फैक्ट इंडियन वेडिंग्स के भी कुछ आउटफिट्स के साथ ब्रोग्स या ऑक्सफर्ड्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन और परफेक्ट लगते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू स्टाइल इट ऑन एन एवरीडे बेसिस या फिर सेमी फॉर्मली स्टाइल करना है, यू नीड टू मेक श्योर योर जीन्स नीड टू बी स्ट्रेट और अ बूट कट. और जो भी आप जीन्स पहनो उसमें कोई भी डिज़ाइन या कलाकारी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ईदर सॉलिड or should have a very minimal fade, and that is about it. Well, these were the fundamentals on the shoes. How to wear them, when to wear them and what to wear them with. I hope you learned something new. ऐसी और detailed videos चाहिए तो मुझे बता देना comment section में. I can literally add a lot more categories to it which will definitely help you out in upgrading your style game. I hope you enjoyed this video, learned something new. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.